में डूबे रहे। यही सच्चे साधक का लक्षण है। भक्ति मार्ग के साधक में प्रधानतया कौन से गुण होने चाहिए? भक्ति मार्ग के साधक का प्रधान गुण है निरंतर भजन, तत्परता, भजन के लिए व्याकुलता। ये सब बाहरी आचरण भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ नहीं है। अंदर की स्मृति जागृत हो जाए, यही बाहरी साधनों का फल है। उठते बैठते चलते फिरते कुछ शायर प्रवृत्ति के होते हैं, मुझे सेवा नहीं करनी क्योंकि सेवा में भजन छूट जाता है। तो सेवा किसकी कर रहे हो? भज धातु सेवायाम। अगर शरीर से आप भागवती क्रियाएं नहीं करेंगे तो लिख लीजिए, आपसे शास्त्र विरुद्ध आचरण बनेंगे। क्योंकि ऊर्जा शक्ति को आप पूर्ण परमात्मा में लगा सके, इसके लिए या तो 8 घंटे 10 घंटे सिद्धासन और पद्मासन में बैठ करके अपनी ऊर्जा शक्ति को परमात्मा में लगाए, या खूब सेवा करके। नहीं तो ब्रह्मचर्य रहना कोई खिलवाड़ नहीं है, भगवत चिंतन बनना कोई खिलवाड़ नहीं। आप लोग देख लीजिए, आप सोहनी लगा रहे श्री जी के लिए, आप पोछा लगा रहे श्री जी के लिए, आप चवर डुला रहे श्री जी के लिए, रसोई अमनिया कर रहे श्री जी के लिए। आप जितनी भी किसानी, व्यापार, नौकरी, सबको भगवत सेवा बना लीजिए, तो आप देखिए आपका हृदय पवित्र होने लगेगा, और पवित्र हृदय में भगवत स्मृति जागृत होती है। ये कायर होते हैं कि मैं एकांत में पड़ा रहूंगा, मेरे से तो कोई सेवा होनी नहीं, क्योंकि सेवा करते समय भजन छूट जाता है। ये भजनानंदी का लक्षण नहीं है। सिद्ध माधवदास बाबा ब्रजमंडल में जब आए तो एक आश्रम में रुके, तो पहले पूछा मुझे सेवा बताइए। तो उनका आप वृद्ध हो, आपकी कोई सेवा नहीं। तो उनका मैं आश्रम में नहीं रुकूंगा। तो उनका नहीं, आश्रम में तो रुके, संत हो आप। ये नहीं जानते थे सिद्ध माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी के हैं। तो उन्होंने कहा फिर मैं सेवा देता हूं कंडा थापने की। तो कंडा थापते गाय के गोबर के, और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ जय जय जगन्नाथ का वहां कथा हो रही थी। और कोई नहीं जानता था कि रचयिता और सिद्ध पुरुष कंडा थाप रहा है। जब वहां के संत लोग और आए और देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत, लोगों ने पूछा कोई ये विशेष है? अरे बोले सिद्ध महापुरुष है जगन्नाथपुरी के माधवदास बाबा। अरे माधवदास बाबा है। एक वयोवृद्ध भगवत प्राप्त महात्मा बिना सेवा के आश्रम में नहीं टिकता। हम लोग जवान हो करके खाना चाहते हैं, अच्छा अच्छा पहनना चाहते हैं, अच्छा अच्छा, ये कायरता है, ये भक्ति नहीं है। भक्ति का प्रधान गुण है शरीर से सेवा और मन से सुमिरन। सेवा और सुमिरन दो के द्वारा ही भगवत प्राप्ति होती है। अगर बाहरी सेवाएं हम गुरु सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, भगवत सेवा ना करें तो आंतरिक भजन स्टार्ट ही नहीं हो सकता, चल ही नहीं सकता। आप देख लीजिए, आंतरिक भजन तभी चलता है जब हमारे पाप नष्ट होते हैं। बाहरी सेवाओं से शरीर के द्वारा की हुई स्थूल पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर अंदर जब सूक्ष्म चिंतन होता है तो पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाती है, फिर विक्षेप रहित भजन होता है। तो भक्ति मार्ग में प्रधान गुण है भगवत सेवा और भगवत भजन। भगवत सेवा में समाज सेवा, गुरु सेवा, माता पिता की सेवा, ठाकुर सेवा, ये सब भगवत भाव से की जाए, वो सेवा और सुमिरन, ये दो प्रधान अंग हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता है तो दो पंखों से उड़ता है, ऐसे भक्ति मार्ग में साधक जो चलता है उसके जीवन में दो बात होनी ही चाहिए, एक तो सेवा और दूसरा भजन। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन और भजन न होई। भजन माने सेवा, भज धातु सेवायम।
जब तक स्मृति और सेवा, भगवत स्मृति एक तार और सेवा नहीं चलती, तब तक वो परम पवित्र महापुण्यमय होकर भगवान को प्राप्त नहीं होता। इसलिए जीवन में सेवा के बिना नहीं रहना चाहिए। हमने वयोवृद्ध संतों को भी देखा है कि कुछ नहीं है तो थोड़ा हाथ हिला के पोछा ही लगा दिया। सेवा के बिना नहीं, सेवा के बिना जीवन अधूरा। भक्त का, हम ज्ञानी की बात नहीं करते हैं, हम ब्रह्माष्टमी की, वो किसकी सेवा करे, लेकिन भक्त दासत्व भाव से युक्त है, इसलिए उसको सेवा अवश्य करनी चाहिए। श्वास श्वास में भगवान का नाम और शरीर से सेवा, सारे सद्गुण दैवी संपदा अपने आप आ जाएगी, आपको बुलानी नहीं पड़ेगी। श्वास श्वास पे नाम और शरीर से भगवत सेवा। जितने भागवतिक गुण हैं जिनसे भगवान प्रसन्न होते हैं, उन सद्गुणों का सृजन भगवान की कृपा से अपने आप आपके हृदय में हो जाएगा। आपको दो बातें संभालनी, श्वास श्वास में नाम और शरीर से भगवत सेवा। मेरी दाल में नेचर का प्यार है। अच्छा, इसमें कोई पॉलिश नहीं है, इसमें पोषण की परत बरकरार है। ये मेरी दाल। श्वासा पलटे नाम बिन धिक जीवन संसार। अगर एक भी श्वास खाली गई तो धिक्कार है हमारी उस श्वास को जिसमें भगवान का स्मरण नहीं हुआ। एक भी क्षण हमारा सेवा सुमिरन से विलग न रहे। सेवा में कितना महान सुख है और सुमिरन में कितना महान सुख है कि हमारे इष्ट देव भी श्यामा श्याम परस्पर सेवा और सुमिरन में मगन रहते हैं। श्री जी लालजू का नाम जपती हैं। श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति कंदर्प कोटि ललितेति सुनागरेति सोत्कंठ मन निगृणति मुहुरा कुलाक्षे साराधिका मय कदा भवेत प्रसन्ना। स्वामिनी जी अश्रु पुलकित होकर के श्री लालजू का नाम जप करते हैं, श्यामेति सुंदर वरेति मनोहरेति। और दूसरा, मधुमयी नाम की वीणा कर कमल में लेकर के लालजू के गुणों का गायन करते हैं। और लालजू महाराज प्यारियों का नाम जपते गए। जपत हरि विवश तव नाम प्रतिपद विमल मनुष्य तव ध्यान ते निमिष नहीं तरिबो। और जस गाते तो जस कोटि ब्रह्मांड विराजय श्री राधे। उपासक ये देखे कि जब इष्ट देव परस्पर नाम जप कर रहे हैं तो श्यामे नित्य, अगर लाडली जू तो लालजू महाराज राधा 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 राधा। कितना सुख है सुमिरन में, कितना सुख है। ये वही साधक जानता है जो प्रपंच से ऊपर उठ चुका है, जो प्रपंच में इधर उधर खाना पीना मनमानी आचरण, वो विषयी पुरुष है। वो चाहे जिस वेश में हो, वो भगवद आनंद का स्पर्श भी नहीं कर सकता। दो बातें खास देखनी है, अपने इष्ट का सुमिरन और इष्ट भाव से संपूर्ण संसार में जो सेवा मिल जाए। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल राधा प्यारी तेरे नयन सनोल। तै निज भजन कनक तन जोवन लियो मनोहर मोल। भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? ये भक्ति का सबसे बड़ा गुण कौन है? सेवा और सुमिरन। इसी से सारे सद्गुण आ जाते हैं। भक्त कौन है? जो शास्त्र और गुरु की आज्ञा के अनुसार चलता है और निरंतर भगवत चिंतन परायण है। अब भक्ति का प्रधान विघ्न क्या है? यद्यपि विघ्नों का विस्तार है, पर कुछ विघ्न जिनको हम समझ सकते हैं। विघ्नों का तो भंडार माया ही संपूर्ण विघ्नमय है। आहार दोष, बुरी कमाई, बेईमानी का, दूसरे के हक का
ये अन्न है तो भगवत चिंतन नहीं होने देगा। साधु का आकाश वृत्ति, माधुकरी वृत्ति, इन दो वृत्तियों से ही जीवन चलावे। आकाश वृत्ति स्वयं जो मिल जाए, माधुकरी वृत्ति 5-7 घरों में मांग कर खाए। गृहस्थ सच्ची कमाई का, पवित्र धन का, पवित्र अन्न रांध कर भगवान को भोग लगाकर प्रसाद रूप में पाए तो आहार दोष से मुक्त हो जाएगा। आहार दोष ये भक्ति का प्रथम दोष है जो भजन नहीं होने देगा। प्याज लहसुन, जिस रसोई में मांस रांधा गया हो उस रसोई का बना हुआ अन्न अगर एक बार पात्रों में मांस रांध दिया गया है और उसी में खीर पूड़ी रोटी दाल बना के आपको दी जाए तो जो मांस खाने से बुद्धि अपवित्र होगी वही उस पात्र के रांधे हुए अन्न के खाने से बुद्धि अपवित्र हो जाएगी। इसलिए आहार पर विशुद्ध भाव हमारा रहे, हम ऐसा आहार तैयार करें जो भगवान को भोग लगा सके और प्रभु को भोग लगाने के बाद उसे पावे। दूसरा, शरीर का अस्वस्थ रहना। यदि हम व्यायाम नहीं करेंगे, कुछ देर आसनों पर नहीं बैठेंगे, प्राणवायु शुद्ध नहीं रखेंगे तो अन्न खा रहे हैं, हमारा शरीर दोषयुक्त हो जाएगा। गैस, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये साधारण सी बीमारियां असाधारण रूप धारण कर लेंगी। आपसे सच्ची कहते हैं, यदि आप 1 घंटे पद्मासन और सिद्धासन में बैठने का अभ्यास करें और 20 मिनट प्राणायाम करें, कोई रोग नहीं होगा। ब्लड प्रेशर, शुगर, कुछ नहीं। ब्रह्मचर्य ठीक है, आसनों का थोड़ा अभ्यास है क्योंकि आप लोग कोई गृहस्थ थोड़ी हो, और जो गृहस्थ हैं वो भी 30 मिनट 40 मिनट का तो अभ्यास कर ही सकते हैं। वो केवल अपनी पत्नी से संतान उत्पत्ति के लिए सहवास करें, वो ब्रह्मचारी ही माने जाते हैं। जो एक पत्नी व्रत केवल संतान उत्पत्ति के लिए सहवास करता है। आसनों पर बैठने से संपूर्ण शरीर में जो रोग रोकने की क्षमता वो बढ़ती है। जैसे आप पद्मासन, हर नस नाड़ी आपकी एक्टिव हो जाएगी। हमारे कई ऐसे स्थान हैं जो एक्टिव नहीं हो पाते और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। प्राणवायु के संशोधन के द्वारा मन एकाग्र, ब्रह्मचर्य पुष्ट, प्राणवायु सूक्ष्म, अखंड भगवत चिंतन। जवान शरीरों में 1 घंटा व्यायाम होना चाहिए, नाम जप करते हुए, दंड बैठक, 2-3 किलोमीटर दौड़ना, चलना फिरना, जो भी व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ये साधु के जीवन। हमारे गुरु जी रसिक शिरोमणि हैं, तीनों बातें होती हैं। आप देखते हो, भ्रमण करने जाते हैं, हमने देखा है एकांत में व्यायाम और प्राणायाम करते हुए, प्राणायाम व्यायाम, क्योंकि शरीर स्वस्थ तो भगवत उत्साह बना रहता है। दोनों किडनी फेल है, समस्या ही समस्या है, पर यदि पूर्व से साधन पक्ष ना होता तो हम तुम्हारे सामने बोल नहीं सकते थे। लेकिन आज भी अपने टाइम से साधना में बैठते हैं, तब टाइम से उठते हैं। ज्यादा देर बैठने की क्षमता नहीं रहती तो सोफा का आश्रय ले लेते हैं, पीठ ऐसे लगी रहे। साधन पर शिथिलता मतलब मृत्यु। शरीर जमुआई आ रही है, ये रोग हो गया, वो। हर रोग को शासन में लेने के लिए आसन और प्राणायाम है। आप करके देख लो, हर रोग को शासन में। जब आपका कफ ठीक हो जाएगा और पित्त ठीक हो जाएगा और वायु ठीक हो जाएगी तो आपका शरीर फूल जैसा हो जाएगा, स्वस्थ हो जाएगा। बिगड़ता यही 3 है और तीनों को शासन में लेने के लिए पर्याप्त है आसन और प्राणायाम। कौन करता है? तो कितना आपके अंदर चिंतन चलता है, धुआंधार चिंतन चलता है। जिस समय आपकी प्राणवायु सूक्ष्म होगी, एक एक श्वास में 10-10 बार नाम, 20-20 नाम। जरूर अस्वस्थता शरीर में ना आने पाए। यावत स्वस्थ मिदम शरीर कलेवरम यावच्च दूरे जरा।
स्वस्थमिदम कलेवरम, इदम कलेवरम, ये शरीर यदि स्वस्थ है, बहुत बढ़िया भजन, भजनानंदी के लिए और नहीं भोगी पुरुष के लिए तो भोगों में उतर जाएगा। साधक को चाहिए, मान लो हमारी बात, व्यायाम जरूर करो।